हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आप 10th क्लास से 11th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, मूव हो चुके हैं। तो आप बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 100% मार्क्स मिले हैं। तो जो डिजर्व नहीं करता था उससे भी फुल मार्क्स मिले हैं, चलो अच्छी बात है। तो बच्चों अब हम 11th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं। मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में भी जानोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने 10th क्लास में पढ़ी है आपकी लोअर क्लासेस में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, वो नंबर जानने से पहले कुछ और नंबर है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना बच्चों, वो नंबर आपने पहले पढ़े भी हुए हैं। तो आप सभी ने वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से सुनना है, समझना है और साथ के साथ आपने नोट भी करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पहले वीडियो को रिपीट करके देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए 2 या 3 बार, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर अगर आपको डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन 11th क्लास। ओके। तो बच्चों आपने जो ये नंबर मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल और इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, आगे डेसिमल नंबर, जो भी आपके नंबर्स हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए इन नंबर्स को, ये नंबर्स आपने छोटी क्लासेस से लेकर 10th क्लास तक आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, अच्छे से समझे हुए हैं। ठीक है। देखो, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं, प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल पे जाए और 1 से डिविजिबल हो। इंटीजर्स, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर जो हमारे पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, जो डिवाइड की फॉर्म में हो। ठीक है बच्चों, जैसे कि 1/2, -1/7, 3/17 एक्सेट्रा, बहुत सारे लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इरेशनल, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते, जो रूट में होते हैं, और ऐसा रूट जिनका रूट सोल्व नहीं हो सकता। देखिए, रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में। उसके अलावा बच्चों अपने इवन नंबर पढ़े हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, अगर डिवाइड होते हैं तो उनका रिमाइंडर बचता है। कंपोजिट नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। डेसिमल नंबर जो आपका डेसिमल में होता है, पॉइंट में नंबर होता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये सारे के सारे नंबर आपने पढ़े हैं, बट अभी तक आपने बच्चों इसके अलावा भी और नंबर है जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। ठीक है बच्चों, वो नंबर कौन से हैं, जब रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, जब आपके पास रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, वो नंबर्स कौन से होते हैं और उन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या होते हैं बच्चों। आगे जो हम नंबर्स पढ़ने वाले हैं ना उसमें सब आप सीखोगे। ठीक है। तो देखिए, अब आप इसमें मैंने कहा है ना आपको कि रूट के अंदर जब माइनस आ जाएगा, वो वाले नंबर्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। मान लो -2 के ऊपर रूट, -3 के ऊपर रूट, ठीक है, -5 के ऊपर रूट, -7 के ऊपर रूट। 10th क्लास तक आपने ये नंबर नहीं पढ़े कि रूट के अंदर माइनस आ जाए। ठीक है। याद कीजिए, मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 4 था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें आपने क्या देखा था कि आपके पास 3 कंडीशन होती थी b² - 4ac की, डिस्क्रिमिनेंट की। b² - 4ac की बच्चों आपके पास 3 कंडीशन होती थी। एक बार तो ये 0 से छोटा होता था, एक बार ये 0 से बड़ा होता था और एक बार ये 0 के इक्वल होता था। देखो, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव का आता था, 0 के इक्वल मतलब 0 ही आता था। जब ये 0 से छोटा होता था, देखो 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, माइनस के होते हैं। ठीक है, और ये रूट के अंदर होता था फॉर्मूले में, आगे करेंगे हम। तो देखो, ये b² - 4ac अगर माइनस का हो जाता, देखो बच्चों 10th क्लास में आपके पास रूट के अंदर माइनस आ जाता था, आप वहीं पे छोड़ देते थे, आप लिखाते थे नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं बच्चों रियल नंबर्स। ठीक है ना। ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं मैंने, इसके अलावा 1-2 नंबर जो रह गए वो आप देख लेना। ये सारे के सारे नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। बट ये वाले नंबर फिर कौन से होते हैं जिसमें रूट के अंदर माइनस आ जाता है। देखो, एक साइंटिस्ट आई यूक्लिड, बच्चों इन्होंने ना हमें रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, इसको लिखने का ढंग बताया, इसको लिखने का तरीका बताया, इन्होंने इसको एक स्पेसिफिक टर्म से डिनोट किया। इन्होंने कहा कि देखो अगर आपके पास रूट के अंदर -2 है, तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, -1 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो अगर आपके पास 6 है तो आप 6 को 2 × 3 लिख सकते हो, या फिर 3 × 2 लिख सकते हो। अब हमें पता है 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो -2 है ना ये, -2 इज इक्वल टू 2 तो वैसा का वैसा, 2 के किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, -2 आ जाए -1 के साथ। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास रूट के अंदर माइनस है ना, तो अब उसको अलग ले लो। देखो ऐसे लिख लो, -1 मल्टीप्लाई में 2, इस तरह से लिखने को कहा इन्होंने, हमें यूक्लिड ने हमें बताया।
कि जब भी आपके पास रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आपने इसको इस तरह से डिनोट करना है। कैसे? जो माइनस है ना वो तो अलग लिख लो और पीछे वाला नंबर अलग लिख लो, ठीक है? माइनस मतलब -1। अब देखो ये रूट -1 का भी है, ये रूट 2 का भी है, ठीक है? -1 के ऊपर रूट मल्टीप्लाई में 2 के ऊपर रूट, मैंने इनको अलग अलग कर दिया। क्या किया बच्चों? ये रूट -1 का भी है और ये रूट 2 का भी है, दोनों के रूट मैंने अलग अलग कर दिए, ठीक है? अब देखिए √2 एक इरेशनल नंबर है, ये तो हमें मिल गया। यूक्लिड ने बताया कि आपके पास जो ये माइनस का √1 है ना बच्चों, ये माइनस का जो √1 है ये क्या है? आयोटा है, IOTA, जिसका सिंबल होता है आई। ये हमारे पास आयोटा है, ठीक है? ये हमें किसने बताया? यूक्लिड ने। तो यूक्लिड ने कहा कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, √2 तो वैसा का वैसा, और ये -1 का रूट क्या है? आई। आई की वैल्यू क्या है? आई इज इक्वल्स टू -1 का रूट। आई ना बच्चों बात समझ में? तो यूक्लिड ने हमें बताया कि किसी भी रूट के अंदर माइनस वाले नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। और एग्जांपल्स देखिए, आपके पास माइनस का √3 हो तो -3 को हम क्या लिखेंगे? -1 मल्टीप्लाई में 3, रूट अलग अलग करो, -1 का रूट और 3 का रूट। फिर देखो √3 तो वैसा का वैसा। अब -1 के रूट की क्या वैल्यू होती है? यूक्लिड ने हमें क्या बताया कि -1 का रूट क्या होता है बच्चों? आयोटा के इक्वल होता है। उसकी जगह आयोटा आ गया हमारे पास। तो हमने अब तक जो नंबर पढ़े थे वो रियल नंबर पढ़े थे, बट अभी आपने एक और नया नंबर पढ़ा जब रूट के अंदर माइनस आता है। देखो जब रूट के अंदर आपको माइनस दिखा, -7 का रूट, -7 को क्या लिख सकते हैं? -1 मल्टीप्लाई में 7। देखो क्या कोई फर्क पड़ा इसको ऐसे लिखने से? नहीं पड़ा। देखो -1 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 7 ही तो मिलेगा आपको। इसके ऊपर रूट था तो यहाँ पर भी रूट। अब इसको अलग अलग करो, -1 का रूट और 7 का रूट। -1 का रूट क्या होता है? आयोटा होता है, हमें पता है, यूक्लिड ने हमें बताया। मल्टीप्लाई में √7, तो ये क्या बन गया? √7 आयोटा। आई ना बच्चों बात समझ में? तो बच्चों इन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है बच्चों? इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जब रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस आ जाएगा। चाहे कोई भी नंबर हो, अगर आपके पास रूट के अंदर माइनस आ जाएगा ना, माइनस वाली टर्म आ जाएगी, तो वो बच्चों इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ ये इमेजिनरी है या रियल है? √3 रियल है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर प्लस का साइन है। बट ये क्या है? इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर माइनस का साइन है। तो ये तो इरेशनल हुआ और ये इमेजिनरी हुआ, ठीक है? तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस के √3 को क्या लिखेंगे? -√3 के स्क्वायर रूट को 3 रूट फिर आयोटा लिख सकते हैं ना बच्चों? देखो कैसे, माइनस का √3 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई में 3, फिर -1 का रूट मल्टीप्लाई में 3 का रूट। ये क्या बना? आयोटा बना। और ये क्या बना? √3 बना, ठीक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एक दो बार रिपीट कर लो वीडियो को, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो देखो क्या बन गया? √3 आयोटा बन गया ना हमारे पास, ठीक है? देखिए अब माइनस के 13 के रूट को क्या बोल लेंगे? यस जल्दी बताओ, गैस करो क्या बोल लेंगे, करके देखो। जो माइनस का 1 का रूट है वो तो क्या बन जाएगा? आयोटा। और 13 का रूट वैसा का वैसा। बस आपने क्या करना है, आपने एक चीज याद रखनी है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1 का रूट, ठीक है बच्चों? आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1 का रूट, IOTA। आयोटा इज इक्वल टू -1 का रूट। हमें किसने बताया? यूक्लिड ने बताया, ठीक है? यूक्लिड ने हमें बताया कि अगर आपके पास रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आ जाता है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी चैप्टर है ये। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना फुल चैप्टर की, उसके बाद आपको बिल्कुल इजी लगेगा ये, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा बस। अब देखो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनके अंदर रूट के अंदर माइनस आ जाए, फिर हम उसको आगे सोल्व करते हैं तो उसमें आयोटा दिखता है हमें। इमेजिनरी नंबर वो होंगे जिसमें हमें आयोटा मिलेगा, ठीक है बच्चों? ये तो थे हमारे इमेजिनरी नंबर। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। चैप्टर का नेम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बच्चों, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर बनते हैं। रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है। जब रियल नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर, जब रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर मिल जाएंगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों? रियल नंबर कौन से थे? नेचुरल नंबर से लेकर डेसिमल नंबर तक जितने मैंने अभी पीछे बताए थे वो सारे के सारे क्या थे स्टूडेंट्स? रियल नंबर थे। अब इमेजिनरी कौन से होते हैं? ये सारे के सारे इमेजिनरी तो है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है? ये सारे के सारे क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए रियल नंबर मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 है,
ठीक है, कोई भी रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रूट के अंदर माइनस का नंबर ना हो, चाहे जो मर्जी नंबर हो, प्लस इमेजिनरी नंबर हो। इमेजिनरी नंबर देखो कौन सा है, कोई मर्जी मान लो, मैं ये वाला मान लेता हूँ, √3 आयोटा। ठीक है, अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, इसमें हमारे पास रियल वाला पार्ट भी है और इमेजिनरी वाला पार्ट भी है। रियल नंबर बिना आयोटा वाला और इमेजिनरी नंबर आयोटा वाला। आयोटा क्या है? -√1 है। ठीक है बच्चों, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है जेड। जेड किसकी फॉर्म में होता है बच्चों? ए प्लस में आयोटा बी की फॉर्म में होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो जेड इज इक्वल टू ए प्लस में आयोटा बी। तो यहाँ पर जो जेड है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है। ठीक है, डिनोट इससे करते हैं हम। रियल नंबर, रियल नंबर मतलब कि बिना आयोटा वाला, तो रियल नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस में आयोटा बी। देखिए प्लस ये रहा, आयोटा यहाँ पर है, आयोटा यहाँ पर है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी तक आपने क्या सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनता है स्टूडेंट्स? जब आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ दोगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं आगे भी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों मान लो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस में 4 आयोटा। z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया ना। जब हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल ये रहा, इमेजिनरी ये रहा। जहाँ पे आयोटा दिखा मतलब कि वो क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे पूछ ले कि रियल पार्ट बताओ जेड में, कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड में आपका रियल पार्ट कौन सा होगा? तो रियल पार्ट बताओ बच्चों। जो बिना आयोटा वाला पार्ट होता है ना, हमारा बिना आयोटा वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है? रियल पार्ट होता है, दिस इज 3। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि इमेजिनरी पार्ट बताओ, आई एम मतलब कि इमेजिनरी, जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, आर ई मतलब कि रियल, आई एम मतलब कि इमेजिनरी पार्ट इन जेड। इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है बच्चों, इमेजिनरी नंबर नहीं पूछ रहा। रियल पार्ट इन जेड, तो रियल पार्ट ये है बिना आयोटा वाला। इमेजिनरी पार्ट इन जेड, तो देखो बच्चों इमेजिनरी पार्ट में आप 4 आयोटा नहीं लिखोगे, अकेला 4 लिखोगे। अगर आपने 4 आयोटा लिख दिया तो वो तो बच्चों इमेजिनरी नंबर बन जाएगा ना, ये तो इमेजिनरी पार्ट पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 4 होगा। रियल पार्ट क्या होगा? 3 होगा। अगर आपसे पूछे इमेजिनरी नंबर, वो क्या होगा? ये सारा का सारा होगा फिर 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अपनी नोटबुक पर करो। आपने इसमें बताना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। -13 माइनस में √7 आयोटा। चलो बता सकते हो बच्चों क्या होगा इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट? करो, वीडियो को यहीं पर पॉज करो, इसका आंसर निकालो। अभी मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, फिर आप मैच कर लेना। ठीक है, तो देखो रियल पार्ट इन जेड क्या होगा? बिना आयोटा वाला, दिस इज -13। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों? इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, याद रखना, पार्ट मतलब कि आयोटा नहीं लिखना, आयोटा के आगे वाला नंबर लिखना है, ये वाला, तो -√7। ठीक है बच्चों, ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वाह भाई वाह, मौज कर दी सर आपने तो। हाँ कोई बात नहीं, आगे टफ भी आएंगे, देखते जाओ। तो बच्चों अब हमने समझ लिए रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने समझ लिया कि रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। सिंपल सी बात है, रियल पार्ट होगा बिना आयोटा वाला, इमेजिनरी पार्ट होगा आयोटा के जस्ट आगे वाला नंबर। ठीक है, तो देखो अब हम ना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े, मल्टीप्लाई करनी पड़े या डिवाइड करनी पड़े तो हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या पढ़ेंगे? अब एडिशन पढ़ेंगे। देखो दिस इज आवर फर्स्ट, नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो बच्चों एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस करना, किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है, मैं मान लेता हूँ 2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों Z2, जिसकी वैल्यू क्या होगी? मान लो आप 4 प्लस में 7 आयोटा होगी। ठीक है, अब बच्चों आपने ऐड करना है किसको? इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो Z1 Z2 इसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, क्यों? बिकॉज हम ऐड कर रहे हैं। तो Z1 की वैल्यू लिखो 2 प्लस 3 आयोटा।
ठीक है बच्चों। फिर Z2 की वैल्यू लिखो, 4 प्लस में 7 आयोटा, इन दोनों को प्लस करना तो बीच में प्लस का साइन। ठीक है, अब देखो बच्चों हम अब इसको ऐड कैसे करेंगे। आपको पता है कि हमेशा लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो आपके पास x प्लस टू प्लस में 2x प्लस में 3 होता था, तो आप किसको ऐड करते थे, x वाले को x वाले में तो ऐड करते थे ना बच्चों। ये x वाला x वाले में ऐड होता था, तो 1x प्लस 2x इज 3x, और ये बिना x वाला इस बिना x वाले के साथ ही ऐड होगा, 2 प्लस 3 इज 5। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर भी सेम वही केस है, ये बिना आयोटा वाला है, ये भी बिना आयोटा वाला है, ये आयोटा वाला है और ये भी आयोटा वाला है। तो ये 2 है और ये 4 है, ये बिना आयोटा वाले क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे, 2 पे 4 जोड़े तो 6। लाइक टर्म्स ऐड होती है हमेशा, लाइक मतलब एक जैसी। अब यहाँ पर आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो ये भी आयोटा वाले प्लस होंगे, 3 और 7 क्या हो जाएगा बच्चों, 10 आयोटा। आई बात समझ में। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी बात है, जो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उनके बीच में प्लस का साइन लगाओ, और बिना आयोटा वाला बिना आयोटा वाले के साथ जोड़ो, आयोटा वाला आयोटा वाले के साथ जोड़ दो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूं मैं, Z1 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, इन्हीं दो रैशनल नंबर, इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। अब तो कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, Z1 माइनस Z2 करना है आपने। अब तो पहले Z1 लिखो 2 प्लस 3 आयोटा, फिर Z2 लिखो 4 प्लस 7 आयोटा। अब बच्चों आपने करना क्या है, माइनस करना है। देखो तो यहाँ पर माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस लगाओगे तो बच्चों इसके आगे ब्रैकेट भी तो आएगी ना। ठीक है, क्योंकि अगले स्टेप में माइनस अंदर जाके सारे के सारे साइन चेंज करेगी। ये -4 की भी है, ये -7 आयोटा की भी है, याद रखना। तो बच्चों 2 प्लस में 3 आयोटा, अब ये माइनस अंदर गया तो माइनस का 4, फिर माइनस अंदर गया तो माइनस का 7 आयोटा। अब ये प्लस का 2 माइनस का 4, देखो ये 2 है ना, इस -4 के साथ सोल्व होगा बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। तो माइनस का 2 आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस होती है, और जिसका साइन बड़ा होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये आयोटा वाला बच्चों आयोटा वाले के साथ ही सोल्व होगा, 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होएगी, माइनस का 4 आयोटा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये दो आप अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आए तो क्या करना है पता ही है आपको, सर वीडियो रिपीट करनी है, फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। चलो तो देखो बच्चों अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो हमने मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों नंबर्स की, तो क्या लिखेंगे, Z1 मल्टीप्लाई Z2। ठीक है, देखो पहले उसने ऐड करने होगा तो मैंने इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाया, माइनस करने का तो माइनस का साइन लगाया। अब वो मुझे कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस में 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 4 प्लस में 7 आयोटा। की प्रॉब्लम हैगी इन्हों संभाल लै एक बारी, थोड़ी सी वीडियो रहेगी। तो ये मल्टीप्लाई का कह रहे हैं तो बच्चों बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। ठीक है ना, अब यहाँ भी ये ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो कैसे होगी। देखो छोटी क्लासेस में आपने कैसे पढ़ा है, अगर आपके पास ये आ जाता था 2 प्लस में x और ब्रैकेट में फिर 3 प्लस में y, मान लो ये आता था, तो देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कैसे करते थे, पहले ये 2 इस सारी की सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता था, फिर ये x इस सारी की सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता था ना बच्चों। तो देखो हम इसको लिखते थे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई, फिर यहाँ प्लस x मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई। उसी तरह बच्चों आपने यहाँ पर करना है, पहले ये 2 इस सारी की सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 7 आयोटा, प्लस में 3 आयोटा की मल्टीप्लाई भी 4 प्लस में 7 आयोटा के साथ। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 2 4 जा 8, अब 2 की 7 आयोटा से 2 7 जा 14, पीछे आयोटा वैसा का वैसा, जैसे आप करते थे ना बच्चों मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 3x के साथ, तो 2 3 जा 6, पीछे x वैसा का वैसा, उसी तरह यहाँ है 2 7 जा 14, पीछे आयोटा वैसा का वैसा। अब यहाँ पर भी करो 3 4 जा 12, पीछे आयोटा सेम, यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, 3 7 जा 21, आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई,
आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई देखो बच्चों क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि एक्स की मल्टीप्लाई अब एक्स के साथ करते तो क्या आता था, एक्स की पावर 2। बिल्कुल सिंपल था ना ये, क्योंकि बेस जब सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर हुआ है बच्चों। अब हमें पता है बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। देखो हमें पता है कि आयोटा इक्वल होता है -1 के रूट के। हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग और यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग। तो क्या आ जाएगा, स्क्वेयर से रूट कट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जनरल फॉर्म ये बनानी है, z इज इक्वल्स टू a प्लस में आयोटा b। जब भी आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, लास्ट में आंसर आपका इसकी फॉर्म में आना चाहिए। तो इसकी फॉर्म में लाने के लिए मुझे आयोटा स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं ना। यहाँ पे आयोटा है, मुझे यहाँ पे आयोटा चल जाएगा, आयोटा की वैल्यू माइनस का √1 मैं पुट नहीं करने वाला। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना -1, वो मैं यहाँ पुट करूंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों आयोटा की वैल्यू -1 का रूट होता है, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की, इधर स्क्वेयर से रूट कट हो गया, तो आयोटा स्क्वायर क्या रह गया, -1। तो देखो अब आपने यहाँ पर आगे सोल्व करना है, 8 प्लस इन दोनों को ऐड करो बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, इसके पीछे आयोटा है, इसके पीछे भी आयोटा है, तो 26 आयोटा। अब देखो बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 थी ना, और 21 और आयोटा स्क्वायर क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए 8 वैसा का वैसा प्लस 26 आयोटा वैसा का वैसा, 21 की -1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 21। अब बच्चों देखो ये 8 है और ये 21 है, ये लाइक टर्म्स आ गई ना, तो अब इसको भी सोल्व कर दो। ठीक है, तो देखो 26 आयोटा वैसा का वैसा, पहले आप माइनस ही कर दो, 21 में से 8 गए, बताओ बच्चों 13 माइनस का प्लस में 26 आयोटा। देखो हमारे पास आंसर आ गया ना, z इज इक्वल टू a प्लस में आयोटा b की फॉर्म में। a क्या है, माइनस का 13 है, और b क्या है, 26 है, आयोटा भी आ गया। तो ही हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी यहाँ पर। हर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज आपका आयोटा स्क्वायर होने वाला, याद रखना। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट करो, जो लाइक टर्म्स है उसको सोल्व करो, जो अनलाइक है उसको छोड़ दो, लास्ट में फिर दोबारा सोल्व करो, तो आपका आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक जनरल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं फोर्थ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो तो बच्चों हम डिवीजन कर रहे हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, z1 है 2 प्लस में 3 आयोटा, z2 है 3 प्लस में 5 आयोटा। ठीक है, ये मान लिया हमने। देखो डिवाइड करना है ना, डिवाइड मतलब कि z1 के बारे में z2 आएगा। ठीक है, इक्वल z1 की वैल्यू पुट करो, 2 प्लस में 3 आयोटा, फिर लाइन नीचे z2 की 3 प्लस में 5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये। तो हमने डिवाइड करना है बच्चों इसमें। देखो नीचे आयोटा ऊपर भी आयोटा है, ना तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, ना हम इसको माइनस कर सकते हैं, ना हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो और कुछ तो हमें दिख नहीं रहा। अब याद रखना जब भी आप डिवाइड करोगे ना, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आयोटा आता ही नहीं। जैसे कि छोटी क्लासेस में आपने सीखा है, मान लो 1 बाय नीचे √7 आ जाता, नीचे रूट हम हटाते थे ना हमेशा, डिनोमिनेटर में कभी भी हम रूट नहीं लेके आते थे। उसी तरह इसमें भी यही रूल है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आएगा। इस केस में हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, जो नंबर नीचे है उसी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे ना बच्चों। उसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। जब भी आपको डिवाइड करने को कहे, डिवाइड करने को कह रहा है मतलब नीचे आयोटा और नीचे आयोटा आना नहीं चाहिए, तो हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, नीचे जो टर्म्स है ना 3 प्लस 5 आयोटा है ना, तो जो इन दोनों के बीच में साइन है उसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर यही सेम रहेंगे, 3 और 5 आयोटा, 3 और 5 आयोटा। बस यहाँ साइन प्लस का है ना, तो माइनस वाले साइन से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सिंपल सी बात है, नीचे हमें आयोटा नहीं चाहिए। जैसे नीचे रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते थे, उसी तरह यहाँ पर भी आयोटा को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमने रैशनलाइज किया इसको, तो रैशनलाइज करने के बाद हमने क्या देखा कि हमने इसके अपोजिट साइड से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या होगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ होगी। ठीक है, तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई। ये दोनों ब्रैकेट में है, 2 प्लस में 3 आयोटा और 3 माइनस में 5 आयोटा। नीचे देखो बच्चों इनकी मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के। तो a की वैल्यू देखो बच्चों 3 है, b की वैल्यू देखो 5 आयोटा है, तो a की वैल्यू 3 है ना, मतलब a का स्क्वायर करना है, मतलब कि 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, b का स्क्वायर करना है, b मतलब 5 आयोटा का स्क्वायर, तो 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
तो देखो हम आगे लिखते हैं, उसको आगे सोल्व करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, पहले तो 2 3 ज़ा किया, फिर हम 2 5 ज़ा कर रहे हैं। 2 5 ज़ा 10 आयोटा, वहाँ माइनस था तो इसलिए अभी माइनस आया। अब 3 3 ज़ा 9 आयोटा, फिर 3 5 ज़ा 15 और आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वेयर। नीचे देखो 3 का स्क्वेयर 9, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, ये स्क्वेयर 5 का भी है, स्क्वेयर आयोटा का भी है, तो 5 का स्क्वेयर 25, आयोटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, किस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, z इज इक्वल टू ए प्लस में आयोटा बी की फॉर्म में। तो आयोटा तो हमें चलेगा, बट आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आपको पुट करनी है। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है बताओ बच्चों, -1 होती है। कैसे आई, हमें पता है आयोटा इज इक्वल टू -1 का रूट होता है, आयोटा स्क्वेयर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की हमने, स्क्वायर से रूट कट, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो देखो ये माइनस का 10 आयोटा प्लस का 9 आयोटा, आयोटा आयोटा तो सोल्व हो जाएंगे, माइनस का आयोटा, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होएगी। फिर यहाँ पर बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, -1। नीचे देखो बच्चों, नीचे मतलब यहाँ देखना, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। अब क्या करना है, सोल्व करना है अब अपने को, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ तो प्लस बन जाएगा, 6 माइनस आयोटा प्लस में 15, नीचे देखो -25 के -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 25 बन जाएगा, ये 6 है ये 15 है, ठीक है, 6 और 15 ऐड होंगे तो बच्चों 21 बन जाएगा, माइनस में आयोटा और नीचे 34। 6 और 15 ऐड इसलिए हुए क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, ये भी अकेला है वो भी अकेला है। क्या अभी आया सर ए प्लस में आयोटा बी की फॉर्म में, अभी भी नहीं आया, तो हमें पता है 34 21 का भी है, 34 माइनस का आयोटा का भी है, जैसे कि आप लिखते थे ना बच्चों, 2 प्लस में 3 के नीचे 5, या फिर 2 प्लस में x के नीचे 5, ये 5 2 का भी होता है और x का भी होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2/5 प्लस में x/5, उसी तरह हम यहाँ भी लिख सकते हैं। देखो ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 21 बाय में 34 माइनस में आयोटा बाय में 34, देखो ए प्लस आयोटा बी में आ तो गया, ए क्या है हमारा 21/34, बी क्या है हमारा -1/34, ठीक है ना बच्चों। देखो a इज इक्वल्स टू 21/34 एंड b इज इक्वल्स टू, देखो आयोटा के आगे कुछ नहीं है तो 1 माइनस का 1 अपॉन में 34, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक्स था इस चैप्टर का, कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो जितना भी बेसिक्स है अच्छे से समझो, अच्छे से देखो वीडियो। तो बच्चों आपने सारा का सारा नोट करना है अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।